तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी बच्चों का जो इस बार ऑब्वियसली 10+2 के एग्जाम में अपीयर होंगे, और वो सभी बच्चे जो इस बार 2025 में 10+2 का एग्जाम दे चुके हैं। इसमें चिंताएं दोनों के लिए, 2026 10+2 का एग्जाम क्लियर करने वाले बच्चों के लिए और जो 10+2 का एग्जाम 2025 में क्लियर कर लिया है। बहुत सारे बच्चे लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से 10+2 का एग्जाम तो दे दिए, बस यूटी का एग्जाम नहीं दिए क्योंकि फॉर्म नहीं भर पाए। जानकारी नहीं थी कि फॉर्म कब आता है। फॉर्म 5 में अपडेट हुआ, आप नहीं फिल कर पाए क्योंकि आप बोर्ड की एग्जाम में प्रिपरेशन में बिजी थे। तो 2025 में आप नहीं कर पाए, सीयूटी एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाए। बट क्रमशः आप अपने प्रिपरेशन 2026 के लिए जारी रख रहे हैं और वो बहुत अच्छी बात है। और अच्छी प्रिपरेशन करिए जिससे आपको अच्छे कॉलेजेस अलॉट हों। पहले जो बच्चे 2026 में 10+2 एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो खुशखबरी है, क्योंकि मैं अभी से ये अवेयरनेस दे रहा हूँ कि बिल्कुल आपका फॉर्म आएगा 2026 फाइव में, आप उस फॉर्म को फिल करिएगा और उसके बाद बढ़िया से आप अपने सीयूटी एग्जाम में अपीयर करिएगा। और उसकी तैयारी के लिए आप अभी से फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जानकारी के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि 10+2 का सिलेबस ही जो है वो मेन सिलेबस है जो सीयूटी के एग्जाम के तहत पूछा जाता है। तो ऑब्वियसली उसकी तैयारी जितनी बेहतर अभी से आप शुरू करें उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। बट आज कुछ अहम मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज का मुद्दा है कि लिस्ट ऑफ फेक यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। ऑब्वियसली यूजीसी के द्वारा ही जनरेटेड लिस्ट है ये, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को थोड़ा इन सब चीजों पर और फास्ट एक्शन लेने चाहिए। मुझे लगता है कि बच्चों का भविष्य और करियर जुड़ा होता है इन चीजों से। ऑब्वियसली हमारे पास गुड यूनिवर्सिटीज की बड़ी लिस्ट है, बट इन सब के बीच हमें फेक यूनिवर्सिटीज से भी अवेयर रहने की आवश्यकता है और सभी सीयूटी एग्जाम अपीयर करने वाले बच्चों को इसके लिए अवेयर होना जरूरी। बट बहरहाल गवर्नमेंट ने इस सभी एक्शन ले ही लिए हैं। एग्जैक्टली द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको आप यूजीसी समझते हैं, डिक्लेयर 22 इंस्टीट्यूशंस आर फेक, मतलब 22 इंस्टीट्यूशन को फेक करार दिया गया है एग्जैक्टली, which were operating without proper recognition and falsely presenting themselves as a legitimate universities। तो ये बड़ा ही गलत विषय है और ये कोई नई बात नहीं इंडिया में, अमूमन होता रहा है हमेशा से और ये होता भी रहेगा। बस गवर्नमेंट को इस पर अलर्ट होने की आवश्यकता है। These entities are not authorized to confer degree under the UGC Act 1956, obviously जिसके तहत आप डिग्री पाते हैं अपनी ग्रेजुएशन की। Making any qualification obtained from them academically and professionally invalid, मतलब यहाँ से कुछ भी डिग्री ले रहे हैं आप, सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। This time strongly holding the government accountable while keeping the tone serious and impactful। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस बात पे बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों का करियर इस चीज से जुड़ता है, उनके साल बर्बाद होते हैं, समय बर्बाद होता है, उनको मानसिक रूप से और आप कह लीजिए एक तरीके से कि फिनेंशियल और करियर ओरिएंटेड बहुत सारी बाधाएं झेलनी पड़ती हैं इसकी वजह से। तो मुझे लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है। इट इज मैटर ऑफ डीप सेम एंड द फेक यूनिवर्सिटीज कंटिन्यू टू ऑपरेट ओपनली अंडर द गवर्नमेंट्स नोज। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को और अलर्ट जोन लेना चाहिए। इसमें निग्लिजेंस किसी भी तरह का नहीं चलेगा एंड अथॉरिटीज को बहुत अलर्ट होना होगा और इस फ्रॉड्स को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने होंगे, जिससे कि दोबारा ऐसा भविष्य में ना हो और बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना होने पाए। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ये चीज है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली गवर्नमेंट की आती है, क्योंकि एक आम आदमी इसके लिए कर क्या सकता है। तो ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम टू गवर्नमेंट शोल्डर एंड ऑब्वियसली दे आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे आर डूइंग इट, बट और थोड़ा सा अच्छी हो तो चीजें बढ़िया है। अकॉर्डिंग टू द लिस्ट शेयर्ड बाय द कमीशन एज जो है अक्टूबर 2025 में कि दिल्ली हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सच अ फेक यूनिवर्सिटी। सोचिए राजधानी दिल्ली की जहां गवर्नमेंट है वहां पे ये हालात है, फॉलोड बाय द उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट फिर उत्तर प्रदेश की पोजीशन है फॉर द सेक ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी। एंड कहीं ना कहीं ये बड़ा जरूरी है समझना कि उन दो राज्यों में हम सबसे ज्यादा देख रहे हैं एग्जैक्टली चीजों को जहां सबसे ज्यादा आवाज चाहिए हमारे पास। दिल्ली यूनिवर्सिटीज के नाम पढ़े तो मैं शायद नाम पढ़ते पढ़ते इसमें थक जाऊंगा, कि स्क्रीनशॉट जरूर आप लोग ले लीजिए। अभी इनके नाम क्या, मैं इनके नाम भी नहीं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि एग्जैक्टली मुझे नहीं लगता कि इनका कोई वजूद भी है। तो आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इसका और समझें टेक्निकली कि ये कौन है और क्यों है और किस लिए है एग्जैक्टली। बहरहाल अब तो ये आपकी लिस्ट में भी नाम इनका नहीं आएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, बट एक मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिल्ली में कितने हैं देखो। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंस, भगवान जाने क्या है। कमर्शियल यूनिवर्सिटी एलटीडी जो है दयागंज में खुला हुआ, ये सब फ्रॉड ही है एक तरीके से। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी दिल्ली में खुली हुई है, वोकेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली में, मालूम नहीं कहाँ है सब। तो इन सबको बिल्कुल बंद कर दिया गया है और आप अलर्ट हो जाए। सेम उत्तर प्रदेश में भी हम ध्यान से देखें तो गांधी हिंदी विद्यापीठ प्रयागराज हमारे उत्तर प्रदेश में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी, मालूम नहीं अलीगढ़ में कहाँ चल रही है, भारतीय शिक्षा परिषद, भारत भवन। बहरहाल अभी सब वजूद में नहीं है, बट हाल स्क्रीन शॉटेज ले लीजिए। आंध्र प्रदेश में भी देख सकते हैं क्राइस्ट न्यू जो है टेस्टमेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया और बहुत सारी मैंने डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को देखा है जहाँ बच्चों के भविष्य और साल बर्बाद हुए हैं, ठीक है ना।
और हमारे पास करंट एग्जाम्पल है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज वो पब्लिश नहीं है यहाँ पे, बट हाँ बहुत है जगह जहाँ पे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। वेस्ट बंगाल में देखें बैठ करके, तो आप सोचिए मेडिकल लाइन में ये हालात हैं एग्जैक्टली, जो कि देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है एग्जैक्टली। पुडुचेरी में भी आप देख सकते हैं श्री बोधी अकेडमी मालूम नहीं गया है, एंड महाराष्ट्र में भी आप देख सकते हैं राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी मालूम नहीं क्या आई है। कर्नाटक एंड केरला में भी हम ध्यान से देखें तो वही सेम स्थिति यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, सेंट जॉन यूनिवर्सिटी। तो दीज आर द थिंग जिसको ऑब्वियसली यूजीसी ने अपनी लिस्ट में हाईलाइट किया है, और मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ये गलत है। सभी मेरे सीयूटी की तैयारी करने वाले बच्चों को मैं फाइनली यही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल जम के प्रिपरेशन करिए 10+2 लेवल पे आप, और एमकेसी आपके साथ है। एमकेसी सीयूटी क्लासेस स्पेशल जो हमारा सेगमेंट है वो बेहतरीन बैच आपको दे रहा है, जिसमें 12th के कंप्लीट आपके जो है मेन डोमेन के सब्जेक्ट हों या सब सब्जेक्ट्स आपके हैं, क्योंकि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी हो सकती है, और इसके अलावा आपके जीएस भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, अर्थमेटिक रीजनिंग भी हो सकती है। और जो बीए या बीएससी अन्य सेगमेंट में जा रहे हैं वहाँ पे जीएस में और डिटेल पार्ट में जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो सबकी एक कंप्लीट प्रिपरेशन सीयूटी स्पेशल आपको एमकेसी मिलेगी, एमकेसी सीयूटी क्लासेस के तहत, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मंच में। तो फिर बिना देरी के कॉल कर सकते हैं आप 9696330033 पर, और जुड़ सकते हैं हमारे एमकेसी सीयूटी स्पेशल क्लासेस के साथ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मंच पे। और ऐसे ही कुछ अपडेट्स के लिए बिल्कुल जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अवेयरनेस आना समाज में जरूरी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।